एक भरी विधानसभा में विधायक झूठ कैसे बोल सकता है? ये सरकार तो इस मूड में नहीं है कि विजय यादव के साथ इंसाफ हो। एक ही उनका पुण्य का काम है जिससे भाजपा उन पर मेहरबान है। सत्ता जाएगी तो ऐसा हालत किया जाएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम करने का सोचेगा भी नहीं। भैया आपको भी पता है कि कितने अपराधी को छोड़ा गया और कितने को किया गया, ठीक है मैं बोलूंगा। इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस यही चलता है और भारत और पाकिस्तान। चलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल और मैं भी चुप तांगला नंबर मेरा है। विजय यादव को सिर्फ इंसाफ समाजवादी पार्टी की सरकार में ही मिलेगा और इतना अच्छा इंसाफ मिलेगा कि भाजपा वालों की रूह कांप जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी की दो महिला विधायक, एक पूजा पाल और दूसरी विजय यादव, दोनों ने इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर रखा है। विजय यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं कि उनके जो पति के हत्या के आरोपी थे वो आज जेल से बाहर हैं और कहीं न कहीं से योगी सरकार की उन पर मेहरबानी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर लखनऊ के तमाम युवा आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से विजय यादव लगातार सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि उनके पति के हत्यारों पर सरकार दया याचिका करके बाहर कर दी, क्या समझते हैं सरकार इतना दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? देखिए, जवाहरलाल यादव, माननीय जवाहरलाल यादव जी, स्वर्गीय जवाहरलाल यादव जी, जिनकी हत्या करवरिया नाम है, विधायक हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पूरा नाम नहीं याद है, करवरिया जी द्वारा कर दिया गया था। वो जेल में थे, उनको महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा दया याचिका उनकी जुलाई 2024 में स्वीकार कर ली गई, जिसके चलते वो जेल से बाहर। अब सोचिए, एक आदमी, एक व्यक्ति जो हत्या जैसे संगीन मामले में जेल में है और ऐसा क्या कृत्य कर देता है कि जिसको दया याचिका महामहिम द्वारा स्वीकार करके जेल से बाहर। सिर्फ उसने एक काम किया अपने जीवन काल में, उसने भाजपा का झंडा ढोया है। भाजपा सही करे या गलत करे, उस पर हाँ में हाँ मिलाया उन्होंने, और भाजपा के वो विधायक भी रहे हैं। तो सिर्फ एक ही उनका पुण्य का काम है जिससे भाजपा उन पर मेहरबान है। दूसरे भाजपा जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? आखिर उसको भी तो पता होगा कि आगे चल के ऐसे सवाल हमारे ऊपर उठेंगे। वोट बैंक की राजनीति है, कुल मिला के बात है। कुल मिला के भाजपा ये सोच रही है कि अगर करवरिया जेल में रहेंगे तो उनके विधानसभा के जो मुख्य सामान्य वर्ग का वोटर है भाजपा को वोट नहीं देगा। इस वजह से उनके क्षेत्र के जो भी सामान्य वर्ग का वोट पाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी करवरिया पर इतना मेहरबान है। अपराधियों को काहे छुड़ाएंगे? वो तो मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। वो बहुत ही चिन्हित करके जो उनको फायदा पहुंचाने वाले पार्टी हैं, जो उनको फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, उनको बचाएंगे और जो विपक्ष में लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे सिर्फ जात और धर्म देख के। ये सरकार देख लीजिए, सरकार में कितना दोहरा चरित्र है इसका। आप देखिए, जहाँ सवर्णों के, जहाँ आप पूजा पाल को एक राज्यसभा में वोट लेने के लिए उसके पति की हत्यारे को, उसको जिसपे साबित भी नहीं हुआ अभी हत्या के मत पे, उसको मरवाने का काम किया। उसको मरवाई है, उसको तो कुछ गुंडे मारे, बदमाश मारे। तो फिर पूजा पाल जी माने ना। पूजा पाल तो कह रहे हैं योगी जी ने मारवाया है। योगी जी ने विधानसभा में बोला, पूजा पाल जी ने। एक भरी विधानसभा में विधायक झूठ कैसे बोल सकता है? दिन दहाड़े अतीक के परिवार ने उनके ऊपर हमला किया, बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका न्याय न्यायालय करेगा, संविधान के दायरे में होकर करेगा। न्याय तो करेगी ही सरकार ना, जो गलती करेगा उसको तो, दोषियों को कहाँ बख्शेगी सरकार? योगी सरकार तो कहती ही है। तो फिर मैं कहता हूँ कि चलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल और मैं भी चुप तांगला नंबर मेरा है। अगर आप चुप हैं तो नंबर आपका भी आएगा। आज जो ये मीडिया जो है, जो नेशनल चैनल है, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये सब आप लोग दिखाते हैं। वो तो मोदी गुणगान कर रहे हैं, मोदी गुणगान कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ा रहे हैं, टीआरपी लूट रहे हैं। सरकारें बदलेंगी, सरकारें, किसी की सत्ता स्थायी नहीं है। सत्ता जाएगी तो ऐसा हालत किया जाएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम करने का सोचेगा भी नहीं। एक जाति विशेष के लोगों की, फिर मैं कह दे रहा हूँ, ब्राह्मणों को भी परेशान किए हैं लोग। क्यों? ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए क्या भाजपा को? ब्राह्मणों का वोट चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों में एक ही आदमी को नेता रहना है। वो जो झोला छाप मंत्री जी हैं, उन्हीं को बस नेता रहना है और किसी को बढ़ने नहीं देंगे। वो, उनको वोट सबका चाहिए, लेकिन जो अभी बढ़ेगा उनके समाज से उसका एनकाउंटर करवाएंगे तुरंत एनकाउंटर। इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद खुदाई
बस यही चलता है, और भारत और पाकिस्तान। बिजमा यादव के साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा? सरकार के वास्तव में उनके साथ दोहरा रवैया अपना रही है? ये सरकार तो इस मूड में नहीं है कि बिजमा यादव के साथ इंसाफ हो। अगर विधायक महिला रो रही है कि मेरे पति को दयायाचिका करके सरकार छोड़ दे रही है, तो ये न्याय उचित है? होगी कार्रवाई। ऐसे ही जो तमिलनाडु के अन्ना रेड्डी जो थे, उनके भी इतना बड़ा केस था, इतने भी सब बोले कि बीजेपी के साथ। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। इतना भी हुई आलोचना की गई ना कि उनको पनिशमेंट नहीं मिला, जेल नहीं गया, पकड़ाया नहीं, फॉरेन भागा हुआ था, लेकिन टाइम आने पे पकड़ाया, बंद है आज। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, कार्रवाई होगी। दूसरी चीज ये सुनिए कि कार्रवाई होगी, ठीक है, आश्वासन मिलता ये भी ठीक है, लेकिन दया याचिका करके छोड़ दी जा रही है, ये कहां तक न्यायिक है? होगी कार्रवाई होगी। ठीक है, आपने ये कहा कि किस पार्टी से सवाल कर रहे हैं? सवाल उसी से होगा जो सत्ता में होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सवाल उससे होगा। जरूरी नहीं है भैया। क्यों? अखिलेश यादव ने संरक्षण दिया है उन लोगों को। सुनिए, जो काम गलत करे आप सवाल उससे करिए। अगर सरकार एक काम अच्छा करे तो आप एक काम अच्छा गिनाओ। सरकार ने अपराधियों को छोड़ा, इसलिए सवाल होगा। आपको भी पता है कि कितने अपराधी को छोड़ा गया और कितने को किया गया। ठीक है, मैं बोलूंगा। अपराधी थे, उन्होंने मर्डर किया था, राज्यपाल जी के इसके साइन करके उनके छूटे रिहा हुए हैं, तो बताइए इसका जवाब कौन देगा? आप पक्ष में हैं, आप सरकार में, राज्यपाल आपने बनाया, तो आप बताइए कौन जवाब देगा? नहीं जवाब देना। ये देखिए भाजपा का हिसाब से चेहरा आप देख सकते हैं, जवाब देने से मना है। नहीं, आप सरकार के साथ है भैया, हमने भाजपा नहीं बोला, हम सरकार के पास है। आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं भैया, डिफेंड कर रहे हैं सरकार को। डिफेंड सरकार का सवाल, मैं भाजपा नहीं बोलूंगा, सरकार बोलूंगा कि सरकार को भैया ने जवाब देने से मना कर दिया, तो नाकामी है ये दो चेहरे हैं, जनता के सामने कुछ और है। सरकार दोहरा रवैया क्यों अपनाएगी? आखिर वो भी तो सबका साथ सबका विकास सोच, सामंतवादी सोच, रूढ़िवादी सोच, यही इनकी जो विचारधारा है। आप बताओ, जब क्यों एक ही जात के जो है अपराधियों को छोड़ा जा रहा है? बताइए आप। अपराधी की तो कोई जात नहीं होती है ना, जात नहीं होती ना, सरकार में छोड़ा जा रहा है ना। क्यों छोड़ा जा रहा है? मैं कह रहा हूँ जिसके अगर योगी राज में बुलडोजर चलाना है, तमाम ऐसे नेता हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टियों में, नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में नहीं है, मगर दोनों पार्टी में, तो आप अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर मुकदमा देख लीजिए। हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुकदमा था मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो अपने घर पर चलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यही होता है, जितने भी अपराधी थे उनको छोड़ दिया जाता है, और फिर कहने को है बस कि अपराधी जो सरकार है वो जो लांछन लगा। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की ही सरकार है। इनको इन सरकार में जो भी है सब तो अपराधी ही हैं। और देखिए, हम लोग हैं छात्र, हम लोग को चाहिए रोजगार, घर परिवार वाले यहाँ बाहर भेजे पढ़ने लिखने के लिए। 27 में अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। जो सरकार छात्रों के हित में काम करेगी, उसको उनके लिए छात्र भी आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था जो सही करेगी उसका साथ नहीं देंगे। कानून व्यवस्था क्या भैया? आए दिन आप लखनऊ में आप खुद रह रहे हैं, आए दिन सुनते खुद होंगे, देखते भी होंगे, कहीं ना कहीं से किसी न किसी बच्ची का, किसी घर से किसी बच्चे को उठा लेते हैं, किसी को घर से चोरी कर लेते हैं, किसी बुढ़ी। कहना चाहता भी भैया एक मामला बलिया का मामला आया था, एक बच्ची का रेप हुआ और उसको फिर पेड़ पे लटका दिया गया। बताइए, ऐसे ऐसे लगातार मामला। और भाजपा, भैया सुन लीजिए, सजा नहीं हुई है। भाजपा अपने सारे मामलों पे फेल है। वो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं ना भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये भाई जो बोल रहे हैं बलिया में केस हुआ है, आज तक उनके दोषियों को सजा नहीं हुई है, ऐसे घूम रहे हैं। बलरामपुर में आपने देखा होगा कैसे कि एक बच्ची को दौड़ा दौड़ा कर क्या किया गया उसके साथ, क्या उसका सरकार ने कोई कार्रवाई की उस पर? इनकाउंटर भी तो कर रहे हैं, हो सकता है कहीं लेट लपेट हो गया। इनकाउंटर तो फेक हो रहे हैं, इनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। और देखिए, भाजपा सरकार जब आई थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हम लोग जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं अपराध के खिलाफ। लेकिन कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और आए दिन हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार जैसे संगीन मामले थानों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आप सोचिए, जो सरकार का मेमोरेंडम में था कि हम लोग किसी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, आज क्या देख, इसलिए वो लोग इस पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारा मामला करने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा सपोर्ट। आखिरी सवाल हम आप चारों लोगों से एक एक करके पूछेंगे। क्या लगता है कि पूजा पाल की तरह अच्छा इंसाफ मिला, बुरा मिला, जो भी मिला, पूजा पाल कहती है मुझे इंसाफ मिला, तो क्या बिजमा यादव को भी इंसाफ मिलेगा? पूजा पाल के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया वो सही किया। और अति को बता रहा हूँ, वही बता पूरी बात सुनना, पूरी बात बोल रहा हूँ मैं। और यदि
अतीक अहमद को जिस प्रकार मारा गया वो गलत था। अगर वो कितना हो बड़ा अपराधी है, चाहे आम आदमी हो चाहे कितना हो बड़ा अपराधी हो, उसके लिए संविधान है, न्यायालय है। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे अरबपति हो, चाहे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसके लिए संविधान है और न्यायालय है। जो न्यायालय से इंसाफ मिलेगा कि नहीं? बिजमा यादव को सिर्फ इंसाफ समाजवादी पार्टी के सरकार में ही मिलेगा, और इतना अच्छा इंसाफ मिलेगा कि भाजपा वालों की रूह कांप जाएगी। बिजमा यादव को इंसाफ मिलेगा? बिजमा यादव के इंसाफ के समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बना दिया। बिजमा यादव के इंसाफ के लिए पार्टी लड़ रही है, सरकार बनेगी, उनको पूर्ण रूप से इंसाफ दिया जाएगा। भाजपा सरकार में इंसाफ मिलेगा कि नहीं? कहाँ मिलेगा? उन्हीं के पति की हत्या करने वालों को आप छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे जेल से। ये इंसाफ कौन सा इंसाफ हो गया भाई? क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा बिजमा यादव को कि नहीं? देखिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय में उनका हो जाता है केस, तब उन्हें न्याय मिल सकता है। बाकी इस सरकार से तो मुझे नहीं आशा कि उनको न्याय मिलेगा। रही बात एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर का मैं समर्थन नहीं करता हूं। अगर संविधान बना है तो किसी अपराधी को आप पकड़ के एनकाउंटर क्यों कर देंगे? उसे पकड़िए, उसे न्यायोचित सजा दीजिए। सजा देने से ये होगा जो बाकी सारे गुनाहगार हैं, सारी पकड़ फिर आ जाएगी। क्या लगता है आपको, बिजमा यादव को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, देखिए इस सरकार में तो बिजमा यादव को इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ बिजमा यादव को तब मिलेगा जब 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तब बिजमा यादव को इंसाफ मिलेगा। और हम लोग समाजवादी लोग हमेशा से लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और आगे भी करते आएंगे। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं से बिजमा यादव को इस सरकार में इंसाफ मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो उनके हक की लड़ाई लड़ेगी और कहीं ना कहीं से उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।